मेरे छोटे छोटे बच्चे ने कितों खाएंगे। टिकटॉक बैन होगी तो मैं रिक्शे नूं अग ला देनी है, अग ला देनी रिक्शे नूं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार ये चैनल को सब्सक्राइब करें यार, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप सबका प्यार मुझे YouTube पर भी मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और आप देख रहे होंगे कि मैं कितने इत्मीनान से, पुरसुकून, तसल्ली से, खुशबाश अपनी दुकान पर बैठा हुआ हूँ। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि यार ये अपने जो दुकान है इसको छोड़ दो, सोशल मीडिया में आप काम करो। तो मैं उनको यही कहता रहा हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो आज है कल नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो काफ़ी टाइम बड़ों में गुजारा है, परदेश गुजारा है, बड़ों की बातें बहुत ज़्यादा सुनी हैं। तो बड़ों की बातों सुनने का क्या फ़ायदा अगर हम उनकी बातों पर अमल ना करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने अमल किया और बड़ों की बातों पे अमल करने का नतीजा ये हुआ कि लोग समझते हैं कि टिकटॉक बंद हो गई है तो हमारा कारोबार बंद हो गया। नहीं भाई, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमारा टिकटॉक से के कारोबार बंद हो गया। ये गलतफहमी है आप सब के दिमाग में जो गलतफहमी है ये आप सब निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कारोबार पहले भी ऐसे ही चल रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग जो है वो आपको पता है कि टिकटॉक ऐप से अर्निंग नहीं होती, ठीक है। वो एक जस्ट तुक्का होता है। तो वो तुक्का जो है वो कोई ब्रांड वगैरह जो है वो ब्रांड हमें मिलती है, कोई कंपनी हमें कोई हायर करता है तो हम उस पर ऐड वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। और वैसे भी ऐड इंस्टाग्राम पर भी हो जाती है। तो इंस्टाग्राम पे भी माशाल्लाह अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इतना फेम दे दिया है कि इसके बैन होने से बहुत काफ़ी न्यूज़ चैनल्स वगैरह या जितने बड़े चैनल्स वाले हैं उनकी आज इतनी कॉलें आई हैं कि मैं आपके आगे बयान नहीं कर सकता। कि आप ये हिसाब लगाएं कि अल्लाह ताला ने हमारी ये वैल्यू बनाई, तो इसी वजह से हर बड़े बड़े चैनल वाले हमसे रब्ता कर रहे हैं कि हम उनको कोई रिस्पांस दें, इंटरव्यू दें, कोई ना कोई एक्सप्लेन करें या क्या मामला हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंस्टाग्राम पर भी आपकी मोहब्बत मिल रही है। तो इंशाल्लाह हम इंस्टाग्राम पर भी आपके लिए नई से नई चीज़ लाएंगे। और अर्निंग का ज़रिया हमारा इंस्टाग्राम भी है और यूट्यूब भी है। तो अब हम आपको पब्लिक की जो है ना, पब्लिक से पूछते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं कि टिकटॉक बैन होने से, कि वो क्या चाहते हैं, ये अच्छा हुआ या क्या हुआ, वो हम पब्लिक से जानेंगे। तो और हम उन शख्स से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जो टिकटॉकर अपनी अपनी सिटी में रहते हैं, तो उनके साथ क्या बीत रही है, कि कौन से लोग उनके साथ थे और कौन से लोग उनके साथ नहीं थे। तो इस मौका पर उनका साफ पता चलेगा। तो अभी हम आपको वो वाले शख्स भी दिखाएंगे जो, मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता, वैसे उनको कहते हैं मुनाफिक। टिकटॉक बंद हो गई फिर मौलवी साहब, माइंड नहीं कीजिएगा। तो ये चीज़ होती है मुनाफिकबाजी, कि आपके चेहरे पर कुछ और होना और पीठ पीछे कुछ और होना, तो वो असलियत ऐसे मौके पर सामने आ जाती है। तो इंशाल्लाह वो सबसे आपकी मुलाकात करवाएंगे कि कैसे कैसे लोग वो तंज भी करते हैं, छेड़खानी भी करते हैं, वो सबसे मिलाएंगे आपको। चलें अभी देखते हैं नेक्स्ट। अभी एक कस्टमर आया है तो हम इस कस्टमर से ही पूछते हैं कि टिकटॉक बैन हुई है तो उसके बारे में ये हमारे भाई क्या कहना चाहेंगे कि ये टिकटॉक बैन जो हुई है वो क्या वो ठीक हुआ है या गलत हुआ है, या उसके बारे में आप क्या हमारी पब्लिक को कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ कि ये जो मनचले हैं, जो टिकटॉक बनाते हैं, जो टिकटॉक से प्यार करते हैं,
उनके लिए तो बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि उनका ये लगाव था, वो हंसी उसी किसी को मजाक करते थे, किसी को हंसाते थे, इसमें कोई गलत वो काम नहीं थे वो करते। तो ये बहुत गलत हुआ है, इसको दोबारा ओपन होना चाहिए और सबका दिलो जान से प्यार करते हैं टिकटॉक से, ज़रूर होना चाहिए इसे। नहीं, वो कुछ लोग कहते हैं ना कि कुछ लोगों की वजह से बैन हुई है, जैसे कि आप देख रहे हो कोई डांस कर रहा है या कोई वगैलिटी कर रहा है, कोई अपने किसी किस्म के वो फेक न्यूज़ फैला रहा है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो उनकी वजह से अगर टिकटॉक बैन हुई है, क्या ये सही हुआ है? ये तो गलत हुआ। अगर जो कोई गलत काम करता है तो उनको नहीं करना चाहिए, जो अच्छे काम है उनको फॉलो करना चाहिए। वो तो यही ज़रूरी है कि अच्छे काम हो, दुनिया को उसको नतीजा। तो ये हमारे भाई का कहना है कि जो शख्स अच्छे काम कर रहे हैं तो कुछ चंद एक लोगों की वजह से जो गलत काम कर रहे हैं तो उनकी वजह से जो है टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, कि जो अच्छे काम कर रहे हैं कि अच्छे काम को फॉलो नहीं किया गया और गंदे काम वालों को फॉलो कर लिया गया है। इनके कहने का मतलब ये है कि आप इसको रेगुलराइज करें। जी, जैसा कि आपने देखा कि हमारी पब्लिक का रिव्यू आपने देख लिया और उनकी मोहब्बत भी देख लिया, और जैसा कि आपको हमने दिखा भी दिया है कि कुछ लोगों का मुझे पता चला कि वज़ीराबाद में कौन कौन मेरे साथ हैं, और कुछ लोग ऐसे जो मुनाफिक होते हैं, चेहरे पर कुछ होते हैं, उनकी असलियत जो है वो कुछ दिनों के बाद सामने आ जाती है। जी, तो अब मैं पूछना चाहता हूँ अपने हमसायों से जो मेरे शॉप के साथ शॉप है, एक ही दीवार है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये टिकटॉक जब बैन हुई है तो उनका क्या रिस्पांस है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। ये हमारे साथ हैं चांद साहब। जी चांद साहब। अस्सलामुअलैकुम उस्मान भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है सबका? और व्लॉग पहले तो उस्मान भाई पहले भी हमारे भाई थे और अब भी हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, ये हम नहीं हमारे भाइयों की तरह, और इन्हें कोई भी टिकटॉक बैन होने से कोई भी असर नहीं है। इनकी पहले भी वज़ीराबाद में बहुत ज़्यादा इज्जत थी और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा इनकी इज्जत करता है। टिकटॉक कुछ भी नहीं थी, मगर ये इन्होंने अपनी इज्जत शॉप के ज़रिए, बेशक ये सोशल मीडिया ऐप थी इसके ज़रिए, मगर इन्होंने हर काम अपना दिल लगा के किया। बेशक वो टिकटॉक थी या काम था, हमेशा इन्होंने ना अपना बेस्ट दिया। चांद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये टिकटॉक बैन हुई है तो आपका क्या ज़हन है कि ये सही हुआ है? भाई कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक नहीं भी सही। जैसे आपने इतनी मेहनत की है, अब ये बैन हो गई, मेहनत का सिला क्या था? कुछ भी नहीं था। अब कुछ लोगों ने इतनी वाहियाशी फैलाई हुई थी, इससे हमारे मुस्तकबिल के आने वाली नस्लों बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ पे। मगर फ़िलहाल ये बैन हुई है, अब देखें गवर्नमेंट क्या इसका हल निकाल दिया, कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा ही ना। मगर बेहतर है, बैन हुई है नहीं हुई इसका तो अब वो गवर्नमेंट ही फैसला करेगी। जी, तो जैसा कि चांद साहब ने बोला है कि गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा है, तो हम भी गवर्नमेंट के साथ हैं। तो जैसे गवर्नमेंट कहती है हम मौजूदा हुकूमत में गवर्नमेंट के साथ ही हैं। जी, इस वक्त कुछ मानी हस्तियां जो कि वज़ीराबाद के, वो भी हमारे पास यहाँ पर आए हैं मेरे पास इस वक्त। तो मैंने मौके की मुनासबत में सोचा कि चलें उनसे भी रिव्यू ले लें कि जैसे कि टिकटॉक बैन हो चुकी है, तो मैं इन भाई से भी पूछना चाहता हूँ। जी भाईजान, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद आबिद अली मुगल है जी, मौलवी साहब। जी, और तो मोहम्मद शहर से ताल्लुक़ है। जी जी। और आप हमारे शहर के माशाल्लाह फ़ख्र हैं, आप दूसरी शख्सियत हैं जो हमारे शहर की माशाल्लाह पहचान है आतिफ़ असलम साहब के बाद। और हमें बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर, आपके वीडियोस देखकर। और टिकटॉक के बारे में हम तो यही कहेंगे कि एंटरटेनमेंट है ये, ठीक है जी, इसको तो बैन नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी जाती है और इसको ओपन होना चाहिए। और आपके मतलब तो हमें फ़ख्र है जी, हम बहुत खुशी से आपको देखते हैं, आपकी वीडियोस, और खुश होते हैं कि हमारे शहर की माशाल्लाह मौलवी साहब पहचान है। अल्लाह आपको और ज़्यादा इस फ़न की खिदमत करने की तौफ़ीक दे जी। हमारी हमदर्दियाँ, हमारी कोशिशें आपके साथ हैं माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। आप देख सकते हैं कि इनकी मोहब्बत है, और जैसा कि इन्होंने एक बहुत ही ख़ास बात कही कि आतिफ़ असलम को कौन नहीं जानता, वो भी हमारे वज़ीराबाद की एक पहचान थी, ब्रांड है, जो कि आतिफ़ असलम के बाद शायद किसी को इल्म ही ना हो कि वो वज़ीराबाद के हैं, लेकिन उन्होंने हमारे वज़ीराबाद का नाम अनाउंसमेंट नहीं किया। लेकिन मैंने शुरू से ही मेरी कोशिश यही थी कि मैं अपने शहर वज़ीराबाद का नाम रोशन करूं, कि पहले लोग
चाकू छुरियों की वजह से जानते थे, तो अब मलिक उस्मान के नाम पे जानेंगे। हैं। बिल्कुल ठीक है जी जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम लाहौर से आए हैं अपने मोहतरम बनाई जनाब उस्मान साहब से मिलने के लिए। इनके पास आज हमें पता चला कि टिकटॉक बैन हो गई है। हमें इनकी मोहब्बत लाहौर से यहाँ खींच कर ले आई है कि हम टिकटॉक बैन होने के बावजूद इनके पास आ गए हैं कि ये इतनी अच्छी और इतनी प्यारी वीडियोस बनाते थे कि इनके बगैर अब हमारा गुजारा नहीं है। ये और ये साथ मेरे दोस्त हैं सैयद काशिफ रज़ा, ये भी लाहौर से आए हैं उस्मान भाई से मिलने के लिए। जी माशाल्लाह आपकी मोहब्बत है कि आप लाहौर से यहाँ आए हैं, लेकिन टिकटॉक तो बैन हो चुकी है, क्या आपकी मोहब्बत मेरे लिए उतनी ही है? टिकटॉक से बैन होने से आपकी मोहब्बत हमारे दिलों में और भी ज़्यादा हो गई है। अच्छा जी, आपकी तो वो इतनी अच्छी बातें, वीडियोस, कलाम, अब आप और आपका स्पेशली ये जो अब आपने टूर का सिस्टम शुरू किया था, ये हमारे तक पहुंचता है तो हम इससे मुस्तफ़ीद होते थे। तो हम तो ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से टिकटॉक पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कि हुकूमत ने इसको बैन कर दिया। हाँ, कुछ लोगों की वजह से जो है अच्छे नेकी और नेकी का रास्ता दिखाने का भी जो है वो नुकसान हुआ है। जी, यानी कि टिकटॉक, अगर मैं टिकटॉक अच्छी बनाता था लेकिन वो बैन क्यों हुई, वो हमारे भाई ने बता दिया कि कुछ लोगों की वजह से जो रेगुलरिटी फैला रहे थे और फेक न्यूज़ चला रहे थे और आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे थे, लाहौर वाले, पिंडी वाले, ये वो ऐसे। तो कुछ लोग पॉलिटिक्स, ये मेन बात आती है पॉलिटिक्स। तो ज़ाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ही हमने बोलना है तो गवर्नमेंट ने तो फिर ये एक्शन लेना ही है ना। तो मैं तो गवर्नमेंट के साथ ही हूँ। अगर गवर्नमेंट ने कोई फ़ैसला किया है तो ज़ाहिर सी बात है कुछ देख कर ही किया होगा। तो हमारी बहुत ज़्यादा कोशिश थी, जैसा कि आपने मेरे जियो न्यूज़ पे लास्ट मंथ मेरा इंटरव्यू देखा होगा, जिसमें मैंने गवर्नमेंट ने पहले वार्न किया था कि आप ठीक हो जाएं, वल्गैरिटी ना फैलाएं, वरना हमने इस ऐप को बंद कर देना है। वहाँ भी मैंने जियो न्यूज़ पे भी इंटरव्यू दिया था कि अगर गवर्नमेंट इसको बैन करती है तो मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ। तो मैंने पहले भी कहा था कि इसको रेगुलराइज किया जाए। तो गाइस चलें, अब एक और हमारे कस्टमर आए हैं तो हम उनसे भी बात करते हैं कि उनके क्या रिव्यू हैं। जी अंकल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी जी क्या आप मेरी वीडियो वगैरह देखते हैं? जी जी देखते हैं जी। क्या आपको मज़ा आता है? हंसते हैं आप? हाँ जी, बहुत मज़ा आता इंजॉय करते थे आप? है। जी जी बहुत मज़ा। थकावट तो उतर जाती है सारा दिन की जी आपकी। क्या उतर जाती है? थकावट जी, थकावट उतर हमारी वीडियो देखकर इनकी थकावट उतर जाती थी। तो अंकल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने तो टिकटॉक बैन कर दिया, अब आपकी थकावट कैसे उतरेगी? चलो गवर्नमेंट को छोड़ें, आप अपना काम जारी रखें। गवर्नमेंट ने तो टिकटॉक बैन कर दिया। कोई बात नहीं, खैर है, आप चालू रखें अपना तो काम। क्या आपके क्या रिव्यू है कि फैन है गवर्नमेंट को छोड़ें आप। गवर्नमेंट को छोड़े? आपके बड़े फैन है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि टिकटॉक बैन हुई है, क्या ये सही हुआ है? नहीं नहीं, गलत है बिल्कुल। एंजॉय होना चाहिए आवाम के लिए, लोग बड़े परेशान हैं तो इसलिए चलो थोड़ा एंजॉय हो जाए तो थोड़ी इंसान को ज़रा थकावट उतर जाती है, माहौल ज़रा तब्दील हो जाता है बंदे का। जी, तो ये हमारे चाचू का कहना है कि थकावट उतर जाती है, कि सारा दिन बंदा काम करके थका हारा आता है तो वो जब शाम को आकर वो टिकटॉक ओपन करता है तो उसमें फ़नी वीडियो मिलती हैं तो उनकी सारी दिन की थकावट ख़त्म हो जाती है। जी, तो अब हम चलते हैं कि कुछ मज़दूर तबके के जो लोग थे जो टिकटॉक ऐप को यूज़ कर रहे थे, तो अब हम उनसे पूछते हैं। ये एक रिक्शा ड्राइवर हैं, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि टिकटॉक बैन हो चुकी है तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी पैन टिकटॉक बैन हो गई है तो तुसी की कहना चाहोगे इहदे बारे? नहीं होनी चाहिए सी बंद। क्यों? अगे महंगाई इन्नी हुई हुकूमत दी वजह तो। हुकूमत की वजह तो बैन? मेरे छोटे छोटे बच्चे ने कितों खाएंगे? टिकटॉक बैन होगी तो मैं रिक्शे अग ला देनी है, अग ला देनी रिक्शे नूं। ऐ नहीं बंद होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि ये मज़दूर बंदा है जिसका निज़ाम जो है ना यहाँ से चल रहा था। तो चलो, ये हमारा अल्लाह ताला ने हमें तो इतना फेम दिया है कि शुक्र है अल्लाह पाक का
कि हमारा निज़ाम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी शॉप पे निज़ाम चल रहा था और भी बहुत हमारे काम है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी मोहब्बत हमें बहुत ज़्यादा मिली हुई है। लेकिन ये जो छोटे यूज़र जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट था, जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे कि वो भी हमारे लेवल तक पहुंच सकें, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो सिर्फ इनके लिए मुझे दुख हो रहा है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ- ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। जी मुझे सुनाई नहीं दिया, आप ज़रा दोबारा बोलेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ। तो मेरे को दुकान पे आ जाता भला जी। ਟਿਕਟਾਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? तो यार वो आप यूट्यूब पे ज्वाइन कर लें, जैसे मैंने यूट्यूब पे मुझे मेरा चैनल है, ऐसे आप यूट्यूब पर आ जाएं। यूट्यूब पे क्या होता है? सब्सक्राइब करते हैं यार, बड़ा इनसे बोलो हाँ करके दिखाएं। जी सब्सक्राइब करके दिखाएं ज़रा। आपको यूट्यूब पर भी फ़नी वीडियो मिल सकती हैं, आप यूट्यूब पर भी हंस सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है यूट्यूब पर। जी अभी हम यहाँ पर आपको पता है कि पब्लिक व्यू ले रहे थे, तो कुछ लोग जो हैं बाहर से हमारी शूटिंग वगैरह देख रहे थे, तो वो कहते हैं कि यार मैंने सेल्फ़ी बनानी थी। तो भाई आप कहाँ से आए हैं? गुजरांवाला से। जी ये भाई गुजरांवाला से आए हैं, तो ये मुझसे सेल्फ़ी लेना चाहते हैं। भाई मुझसे सेल्फ़ी क्यों लेना चाहते हैं? वैसे ही आप अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। क्यों? मैं कतरीना गया था। नहीं नहीं, आप माशाल्लाह रेश वगैरह रखी है, मौलवी टाइप है, और आप फनी वीडियो वगैरह भी बनाते हैं। लेकिन आप तो वो टिकटॉक तो बैन हो चुकी है। कोई बात नहीं, हमारे दिल से तो नहीं ना बैन किया किसी ने। ओहो, ये देख रहे हैं ना कि प्यार जो है ना वो टिकटॉक बैन होने से इंसान के बस का काम नहीं है कि वो किसी की रोज़ी रोटी को बंद कर सके। ठीक है, तो ये मेरे मालिक का निज़ाम है कि वो चलता रहेगा, तो इससे रोज़ी रोटी नहीं बंद होती। ये कुछ लोगों की बहुत बड़ी गलत फहमी है कि इससे रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी, ऐसे कुछ नहीं होता। चलें इन भाई के साथ हम सेल्फी बना लेते हैं यार। जी जैसा कि आपने देख लिया कि वज़ीराबाद में कुछ लोग की असलियत जो है ना वो इस ज़रिए सामने आ गई है कि कौन कौन मेरे साथ था और कौन कौन जो है वो मेरे साथ नहीं था, वो उनकी असलियत सामने आ गई है, वो आपने देख ही लिया होगा। तो ऐसे टीच करने से कुछ नहीं होता कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दे दी है उसको कोई बादशाह भी ज़लील नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पहले भी हम कारोबार कर रहे हैं और करते रहेंगे, और अभी भी हमारा ये जो आप भी मेरे चैनल पे देख रहे हैं ये भी मेरा कारोबार ही है। तो मज़ीद आपको एंटरटेनमेंट करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके साथ साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, लव यू ऑल।